रिसेंटली संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होस्ट हुआ, जिस समय पर इंडिया और यूएस की टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं टैरिफ कंडीशन को लेकर, इंडिया के रशिया से ऑयल परचेज करने को लेकर और इंडिया, चाइना और रशिया का एक टैंगो क्रिएट होना है। ऐसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यूएस का रुख क्या होता है। जिस समय पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी, पुतिन की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी की या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग के साथ में जब मुलाकात होगी तो यूएस का इस पर रिस्पॉन्स कैसा होता है। अब यूएस का रिस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेडली ऐसा आया है कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब हुआ कुछ ऐसा कि जिस समय पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के साइडलाइंस पर पुतिन की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो रही थी, एक दूसरे से बातचीत हो रही थी, ऐसे समय पर यूएस एम्बेसी का एक पोस्ट सामने आया। ठीक उसी समय जब पुतिन और मोदी की मुलाकात हो रही थी, ऐसे समय पर यूएस एम्बेसी ने लिखा, इंडिया और यूएस के टाइज एक दूसरे से अच्छे हैं। इंडिया और यूएस के टाइज न्यू हाइट्स को टच कर रहे हैं और इस 21st सेंचुरी की बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है, जो टाइज हैं, वो स्पॉटलाइट करता है पीपल, प्रोग्रेस और पॉसिबिलिटी को। उन्होंने आगे कहा, इंडिया और यूएस बायलैटरल टाइज के थ्रू कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा, लेट्स फॉलो #US India FWD फॉर आवर पीपल, और ये हैशटैग प्रमोट करेगा दोनों ही देशों के बीच में कोऑपरेशन को। अब इंटरेस्टिंगली जो एक्स पर ये पोस्ट यूएस एम्बेसी के द्वारा ठीक उसी समय पर किया गया जब मोदी और पुतिन की मीटिंग हो रही थी, ऐसे में एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। अब वो इंटरेस्टिंग बात ऐसी थी कि जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया हैं, बहुत टाइम से उनका एक्स अकाउंट डोमेंट पड़ा हुआ था। इसे डोमेंट रखा गया था क्योंकि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया की पोस्ट उस समय पर वैकेंट थी। ट्रंप ने इस पर्टिकुलर पोस्ट पर अपॉइंट किया सर्जियो को अपॉइंट करने के बाद में ये पर्टिकुलर पोस्ट तो भरा गई, लेकिन जो एक्स अकाउंट है वो पर्टिकुलरली डोमेंट पड़ा हुआ था, उस पर अब तक कोई पोस्ट नहीं किया गया था। एंड प्रोबेबली दिस हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द फर्स्ट टाइम जब तब से डोमेंट पड़े हुए इस पर्टिकुलर एक्स हैंडल पर पोस्ट हुआ है इंडिया यूएस टाइज को लेकर इस हैशटैग पर इस पर्टिकुलर हैशटैग को जो एक्स यूज़र्स हैं वो अपने हिसाब से ले रहे हैं। एक एक्स यूज़र ने लिखा कि आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस मैच नहीं होते। एक दूसरे एक्स यूज़र ने लिखा पीटर नेवरो के लिए कि पीटर नेवरो जो कि सो कॉल्ड टैरिफ एडवाइज़र है ट्रंप का, उसके लिए लोगों ने लिखा स्टॉप बीइंग रेसिस्ट, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ये कहा था कि ये पर्टिकुलर टैरिफ स्पेशली ब्राह्मण्स के लिए है क्योंकि ज़्यादा तेल वही खरीदते हैं। ऐसा उन्होंने कोई रिमार्क दिया था। ब्राह्मण्स को लेकर उन्होंने कोई रिमार्क दिया था, जिसके बाद में एक्स यूज़र्स ने लिखा स्टॉप बीइंग रेसिस्ट। अब इसी तरह से एक दूसरे एक्स यूज़र ने लिखा सडनली द टाइम हैज़ चेंज्ड, सेंटिमेंट्स हैज़ चेंज्ड। समय बदला तो आपके सेंटिमेंट्स भी बदल गए, क्योंकि अब आपकी नैया डूब रही है। इंडिया, रशिया और चाइना का तो टैंगो क्रिएट हो रहा है, 3 महाशक्तियां मिल रही हैं और यूएस अकेला पड़ गया है। इसीलिए अब यूएस का ये रुख भारत की तरफ बदला है। तो गलती की ही क्यों? तो यूएस ने ये कंडीशन क्रिएट ही क्यों की? टैरिफ की कंडीशन यूएस ने क्रिएट की, टायर्स यूएस ने ख़राब किए। अब ये जो उसने रायता फैलाया है, इसे समेटना भी यूएस को खुद ही पड़ेगा।